Welcome students in Simplifying Maths. Today we will study human eye of class 10 science. Human eye. What is human eye? The sense organ that helps us to see. Located in eye sockets in skull. Diameter of eyeball is 2.3 centimeter. Parts of human eye. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से मार्किंग करने भी आता है. Cornea. It is the outermost transparent part. It provides most of the refraction of the light. Lens क्या है? It is composed of a fibrous jelly-like material. Provides the focus, real and inverted image of the object of the on the retina. This is convex lens that converges lights at retina. Iris. It is a dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. People क्या है? It is the window of the eye. It is the center aperture in iris. It regulates and controls the amounts of light entering in the eye. Retina. It is delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. अब इसमें देखिए क्या क्या है स्ट्रक्चर में. आइरिस, प्यूपल, कॉर्निया, एक्विस ह्यूमर, ciliary body, ciliary process, eye lens, this is retina, yellow spot, blind spot, optic nerve and vitreous humor. This is the structure of human eye. Far point क्या होता है? The maximum distance at which object can be seen clearly is far point of the eye. For a normal adult eye, its value is infinitive. Near point or least distance of the distinct vision क्या है? The minimum distance at which object can be seen most distinctively without strain. That is called least distance of distinct vision. For a normal adult eye, its value is 25 centimeter. Range of human vision is 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी होती है, क्योंकि हम नियरेस्ट कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी तक. अकोमोडेशन इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज अकोमोडेशन और पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई? The ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation. Focal length can be changed with the help of ciliary muscles. अब आता है कि मायोपिया या नियर साइटेडनेस बोलते हैं. मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, तो उसको दिखते हैं लेकिन क्लियरली, बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर. उसको दूर की चीजें नहीं दिखती है इसको, लेकिन इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस एंड मायोपिया. इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. रेटिना के ऊपर बननी चाहिए, उसके आगे बन जाती है. द फार पॉइंट एफ ऑफ ए मायोपिक लेंस इज लेस देन इन्फिनिटी. कॉजेज क्या है मायोपिया के? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड एलोंगनेशन ऑफ आई बॉल. इसका करेक्शन कैसे करेंगे? यूज ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर, सो दैट क्या होगा कि पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव एट इंफिनिटी, जो यहाँ बन रहा था रेटिना से, तो इमेज कहाँ बन रही है? इन फ्रंट ऑफ. तो अब क्या करेंगे, जब हम लेंस डाल देंगे या मतलब फार पॉइंट ऑफ एन आई होगा, तो आपको क्या करना है? इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना पे बनाना है. तो द फार पॉइंट एफ ऑफ ए मायोपिक आई इज लेस देन इन्फिनिटी. ओके, तो अब क्या होगा? पैरेलल रेज फ्रॉम द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव एट इन्फिनिटी क्या होगी? कॉनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया, एंड इमेज कहाँ हो जाएगी? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. करेक्शन ऑफ मायोपिया में क्या हो जाएगा? द कॉनकेव लेंस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आई फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट फार पॉइंट एफ ऑफ द मायोपिक आई. इन तीनों में से एक हमेशा ही आता है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, जो पढ़ने वाले हैं इनमें. तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट. The near point of the eye moves away from the near point 25 centimeter. Image is formed behind the retina. Okay. Causes क्या है? Focal length of the eye lens becomes too long. Eyeballs becomes too small. The use of convex lens of suitable power can correct the effect. Normal eye sharp image of object at near point अगर सेम है तो, लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिक है तो क्या होगा कि ये जो इमेज यहाँ बननी थी कहाँ बन जाएगी? पी डैश पे. ब्लड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट एन नियर पॉइंट, शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट एन. तो अब आप इसमें कौन सा लेंस लगा देंगे यहाँ पे?
कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या हो जाएगा, करेक्टेड हाइपरोमेट्रिक आएगी, शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट क्या बन जाएगी, एन। और प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं इसको। इसमें इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। The near point of the old person having presbyopia gradually recedes and becomes much more than 25 centimeter away. इसके causes क्या है, gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of eye lens. करेक्शन कैसे होगा, यूज ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. Such people require bifocal lens for correction. Advantage of the eyes in front of the face क्या है, it gives a wider field of view, it enhances the ability to detect faint object, it provide 3D view. अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विच इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो ये आपको बनना है, ये डायग्राम कई बार आता है एंड ये आपको याद करना है कि ये नाम याद करने हैं, कौन सा सबसे नीचे बनता है, कौन सा लीस्ट डेविएशन में, कौन मैक्सिमम डेविएशन में है, ठीक है। तो व्हेन, और कई बार आपको ये डायग्राम बनाने के भी बोला जाता है, और दूसरा जो डायग्राम है वो इस तरह से जो बनाने का बोला जाता है कि आपको इसके अंदर जो है, आपने जो ये बीम दिया ये कैसे जाएगा इधर में, और फिर जो है ये जो बाहर जाएगा, तो इसका भी डायग्राम जो एंगल ऑफ इंसिडेंट वाला है वो जो आपको पहले बताया था पिछले चैप्टर में, वही उसी तरह का है। When white light is passed through a glass prism, it splits into 7 constituent color to form a band of 7 colors. This phenomenon is called dispersion. Dispersion कहते हैं कि एक सनलाइट गया एंड ये 7 कलर्स में क्या हो गया, डिस्पर्स्ड हो गया है। ओके, तो स्पेक्ट्रम क्या है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। एक्रोनेम क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंशियल कलर इन स्पेक्ट्रम। इसमें जो ये विब ग्योर है, तो ये नाम है जिसे पता चल रहा है कि ये कलर है इसमें। एंगल ऑफ डेविएशन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा, एंड जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इट मींस रेड इज द लीस्ट डेविएटेड कलर, हैज इट्स लार्जेस्ट वेवलेंथ, एंड वॉयलेट इज द मोस्ट डेविएटेड कलर, हैविंग स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। तो अब जो है क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो आपको बोलना है कि ईच कलर हैज ए डेफिनेट वेवलेंथ एंड फॉर ईच वेवलेंथ द एंगल ऑफ डेविएशन डिफर्स। रेड इज द लीस्ट डेविएटेड एंड वॉयलेट इज द मोस्ट डेविएटेड कलर, सो डिफरेंट कलर डेविएटेड डिफरेंट एंगल्स टू फॉर्म स्पेक्ट्रम। प्रिज्म क्या है, देखिए, इट इज ए पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विद 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस। एंगल ऑफ प्रिज्म है कि द एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस जो है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाला जो डायग्राम की बात कर रहा था मैं आपको, ये कई बार पूछा गया है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म कैसे होता है, ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है, इसको जाना इधर था लेकिन ये क्या हो गया, नॉर्मल की साइड में झुक गया क्योंकि ये ऑप्टिकली रियर मीडियम से किस में आ रहा है, डेंसर मीडियम में आ रहा है, एंड ये जो है यह डेंस मीडियम से और रियर मीडियम में जाने के कारण, ये नॉर्मल से अलग होने के कारण पहले क्या हो गया, दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ, ये सारा ये पूरा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ओके, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे जो जाना चाहिए था उसमें, एंड जो एमर्जेंट रे जो बाहर निकली है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। Isaac Newton was the first person who proved that sunlight is made up of 7 colors. He passed sunlight through a glass prism to form a band of 7 colors. He tried to split the colors further by putting another prism ahead of the prism, forming spectrum, but he failed to obtain more color. और वो क्या हो गया, जब हम उसको उल्टा करके ज्वाइन करेंगे तो वो जैसे व्हाइट लाइट जा रही थी फिर से आपको स्क्रीन पे व्हाइट लाइट मिल जाएगी। He formed a spectrum from sunlight and placed an identical but inverted prism in front of prism forming the spectrum.
all the seven colors combined by the inverted prism emerges as again किसमें white light. तो अब है कि white light है क्या? What is white light? Any light that forms a spectrum similar to that of sunlight is referred as white light. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है प्रिज्म में वो क्या है? When light enters obliquely from a denser medium to a rare medium and the angle of incidence exceeds critical angle, the light reflects in the denser medium. This is called internal reflection. इसमें क्या होता है कि डेंसर से जब रेयर में जाते हैं और ये जो एंगल है, अगर ये एंगल बड़ा हो गया, ये एंगल क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसको जो क्रिटिकल एंगल अगर बड़ा हो जाता है तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी? ये यहीं से जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, न कि रिफ्रैक्ट होगी। तो इस वजह से जो है इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कंडीशंस क्या क्या चाहिए इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? लाइट शुड एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड एक्सीड क्रिटिकल एंगल, द लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम। ओके, क्रिटिकल एंगल क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। रेनबो क्या होता है? इट इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after rain showers. Rainbow is observed in the direction opposite to the sun. Three phenomena which are involved in rainbow is formation are, ये पूछा जाता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें? डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड लास्टली इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीन चीजों का होना जरूरी है। आपको ये डायग्राम जो है पूरा के पूरा आना चाहिए। कई बार एग्जाम के अंदर इसी तरीके से पूछा गया है कि मेक द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द रेनबो फॉर्मेशन। Then how you will write? Some water droplets remain suspended in air after rain. These droplets behave as glass prism. When light enters the raindrop, it first refract and disperse. Then it reflect internally and again refracts as it come out of the drop. And the seven colors reach the eye of observer in the form of rainbow. ये white light गई, रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्सन हुआ, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, एंड यहाँ से रिफ्रेक्टेड हुए तो रेड वायलेट और हमारी आंखों तक पहुंचे तो हमको क्या दिखेगा? रेनबो। फिर आता है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन? द रिफ्लेक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। होता क्या है इससे? अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड ए हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। आपने देखा होगा कि आग के पीछे से आपको क्या थोड़ी जो भी चीजें देखते हैं वो हिलती हुई दिखती है। स्टार्स नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। जो एक्चुअल पोजीशन है उससे कुछ थोड़ा ऊपर दिखते हैं। एडवांस्ड सनराइज एंड डिले सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, these all are occurs due to atmospheric refraction. फिर आता है जैसे यही क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द फायर और ए हॉट सरफेस अपीयर्स और फ्लिकर व्हेन सीन थ्रू द एयर। तो द एयर अबव हॉट सरफेस बिकम्स हॉट एंड राइज, द स्पेस is occupied by cool air, the refractive index of hot air is less than that of cool air. So the physical condition of the medium are not constant. Due to changing refractive index of medium, the light appears to come from different direction. It result in fluctuation in apparent position of the object. भी है कि stars when seen near the origin appear slightly higher than their actual position due to atmospheric refraction. So the refractive index of Earth atmosphere in general increases from top to bottom. So the light coming from a star near the origin has to travel from rare to denser and it bends towards the normal. As a result, the star appears high. इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है आपको जो है ये क्वेश्चन के आंसर जो है आपको ऐसे ही लिखने जैसे ये लिखे हुए हैं, देन इट विल बी यूजफुल। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं बट कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर आता है एडवांस्ड सनराइज क्यों दिखते हैं? द सन अपीयर्स अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज एंड द सन रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट व्हेन द सन इज बिलो ओरिजिन। ठीक है, सन इज बिलो ओरिजिन तब क्या होता है? देखिए द रेज हैव टू पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एज ए रिजल्ट द सन अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। फिर है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। Stars are very far from us, so they behave as point source of light. Since the physical conditions of Earth atmosphere are not constant, the light from star appears to come from different direction.
This results in fluctuation of apparent position of the star. The amount of light coming from stars also vary due to changing refractive index of atmosphere. So the star appears bright when more light from star reaches our eyes, and the same star appears dull when less amount of light reaches our eyes. Both these effects are responsible for twinkling of stars. ये दोनों इफेक्ट आपको लिखने, you will get your marks. Scattering effect क्या होता है? Spreading of light in various direction by colloid particles is called scattering effect. लॉ ऑफ रेले भी कहते हैं इसको. स्कैटरिंग जो होती है वो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेव लेंथ की पावर 4 के. व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? इस पे भी क्वेश्चन आता है. व्हेन लाइट passes through a colloid its path becomes visible. This is called Tyndall effect. Path of the light becomes visible when light enters a dark and dusty room through a slit or ventilator. Path of light become visible when light passes through dense canopy of trees in a forest. आपने देखा होगा उसके अंदर से जब जा रही है तो आपको दिखता है पाथ ऑफ लाइट की, हाँ यहाँ से लाइट आ रही है. Then comes कि the color of scattered light depends on the size of scattering particles. If particles are very fine, they scatter mainly the blue color of the light. तो shorter wavelength के कारण से जो है वो केवल blue color light को क्या करता है? Scatter करता है. Medium sized particles scatter mainly the red color, longer wavelength है. Even larger particles scatter all the colors of light. That is why it appears white. देखिए वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स टू दैट ऑफ ब्लू लाइट. अब देखिए व्हाई डेंजर साइन आर मेड ऑफ रेड कलर. Red is the least scattered color. It is least scattered by fog and smoke and can be seen in the same color over a long distance. So danger signs are made in red color. फिर कि why the color of sky appears blue on a clear day. The upper layer of atmosphere contains very fine particle of water vapor and gases. These particles are more effective in scattering of light of shorter wavelength, mainly blue, than larger wavelength. So the sky appears blue. इसके बाद में और दो तीन क्वेश्चन है कि हाउ डज द स्काई अपियर टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस और टू पैसेंजर ऑफ जेट प्लेन फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड. The sky would appear dark to an astronaut in the space as scattering is not very prominent at such high altitude due to absence of particles. Why clouds appear white? Clouds are formed by water vapors. Water vapor condense to form water droplet due to large size of droplet. All color of light are scattered and clouds appear white. फिर है कि why color of sun appear red during sunrise and sunset. While sunset and sunrise, the color of the sun and its surrounding appear red during sunset and sunrise. The sun is near origin and therefore the sunlight has to travel larger distance in atmosphere. Due to this, most of the blue light, which is in shorter wavelength, are scattered away by the particles. The light of longer wavelength, red color, will reach our eye. This is why sun appear red in color. Why do planets not twinkle? देखिए, they are much closer to the earth and are thus seen as extended source. If we consider a planet as a collection of a large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all individual point-sized sources will average out to zero, क्योंकि वो नजदीक है, and will nullify the twinkling effect. So क्या हो गया? Why do planets not twinkle? इसके हमारा चैप्टर यहीं पे ये खत्म होता है. इसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट्स को समराइज किया है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल एंड यू हैव टू listen and remember the things and do from your side and questions. You will be perfect in the your exams, I hope, and best wishes from my side. uh, we will meet again, and if any comments you want to write, you can write in the comment box. Any improvement is needed,
which might be written in the comment box. Take care. Once again, thank you and best wishes from Simplifying Maths. We will meet in the next class.